एक घने पेड़ की ऊंची शाखा पर एक नन्हा सा पक्षी आता है। वो छोटा था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना था, अपना खुद का घोंसला बनाने का, जहां वो चैन से रह सके, बारिश और धूप से बच सके और आने वाले दिनों में अपने बच्चों को पाल सके। लेकिन वो शाखा बिल्कुल खाली थी, न पत्ते, न तिनके, न कोई आधार। चारों ओर बस हवा चल रही थी और पेड़ की डाल हिल रही थी। नन्हे पक्षी ने ऊपर देखा, नीचे देखा और मन में सोचा, कैसे बनाऊं मैं अपना घर? इतने सारे तिनके कहां से लाऊं? थोड़ी देर के लिए वो उदास हो गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करूं तो एक दिन मेरा घर जरूर बनेगा। बस उसी पल से उसने काम शुरू कर दिया। वो उड़कर नीचे गया और एक छोटा सा सूखा तिनका उठाया। हवा में झोंका आया तो तिनका गिर गया। वो फिर उतरा, फिर उठाया और इस बार सावधानी से लेकर पेड़ पर पहुंचा। उसने बड़ी मेहनत से उस तिनके को डाल पर रखा। वो बार बार गिर जाता, पर पक्षी हार नहीं मानता। शाम तक उसने बस 3 तिनके रख पाए थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि शुरुआत हो चुकी थी। सुबह होते ही वो फिर उड़ पड़ा। कभी सूखे पत्ते, कभी मुलायम घास, कभी रुई जैसी छोटी चीजें, जो भी उसे उपयुक्त लगा वो सब जोड़ता गया। कभी कभी बड़ी हवाएं चलती और उसके रखे हुए तिनके उड़ जाते। कई बार कोई कौवा आकर उसे डराता, लेकिन वो रुका नहीं। इस दिन एक और छोटा पक्षी उसके पास आया। उसने देखा कि ये नन्हा पक्षी कितनी लगन से काम कर रहा है। उसने पूछा, तुम अकेले इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हो? थक नहीं जाते? नन्हा पक्षी मुस्कुराया, थकता तो हूं, पर अगर मैं रुक गया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। ये सुनकर दूसरा पक्षी प्रभावित हुआ और बोला, मैं भी मदद करूंगा। अब दोनों मिलकर तिनके ढूंढने लगे। जहां एक की पहुंच नहीं थी, वहां दूसरा उड़कर पहुंच जाता। धीरे धीरे उनका घोंसला आकार लेने लगा, एक गोल, आरामदायक सा घर। लेकिन जब घोंसला लगभग आधा बन चुका था, तभी तेज आंधी आई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। कई तिनके उड़ गए। घोंसला बिखर गया। नन्हा पक्षी उदास हो गया। उसकी सारी मेहनत जैसे मिट्टी में मिल गई। कुछ देर तक वो चुपचाप डाल पर बैठा रहा। फिर उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर हवा ने मेरा घर गिराया है तो मैं और मजबूत घर बनाऊंगा। जब तक सांस है, कोशिश जारी रहेगी। ये कहकर उसने फिर से तिनके इकट्ठे करने शुरू किए। इस बार उसने मजबूत डंठल, सूखी बेलें और थोड़ी मिट्टी का इस्तेमाल किया ताकि घर टिकाऊ बने। अब उसका घोंसला और भी सुंदर दिखने लगा। उसके चारों ओर फूलों की खुशबू थी और वो डाल भी स्थिर लग रही थी। पक्षी को गर्व महसूस हुआ कि उसने हार नहीं मानी। जब भी हवा चलती, घोंसला थोड़ा डोलता जरूर, पर गिरता नहीं था। अब वो जानता था कि सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि हर गिरावट के बाद फिर से उठना भी होता है। धीरे धीरे कई दिनों की मेहनत के बाद उसका सुंदर घोंसला तैयार हो गया। अंदर मुलायम घास बिछी थी, चारों ओर तिनकों की मजबूत दीवारें थीं। नन्हा पक्षी अपने घर के अंदर बैठा और उसने संतोष की सांस ली। अब वो जब भी सूरज ढलता देखता तो उसे अपनी मेहनत याद आती। हर छोटा कदम, हर उड़ान, हर गिरा हुआ तिनका, सब उसकी सफलता का हिस्सा थे। वो सोचता, अगर उस दिन मैं रुक जाता तो आज मेरा घर नहीं होता। पक्षी की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम एक ही दिन में पूरा नहीं होता। हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करें तो एक दिन हमारा घोंसला यानी हमारा सपना जरूर पूरा होगा। नन्हा पक्षी हमें ये भी सिखाता है कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। आंधी, तूफान, डर, थकान, ये सब आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति डटा रहता है वही सफलता का स्वाद चखता है। हर इंसान के जीवन में घोंसला बनाने जैसा कोई सपना होता है। कोई अपनी कला में आगे बढ़ना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई कहानी पूरी करना चाहता है। शुरुआत में रास्ता कठिन लगता है, लेकिन अगर हम उस नन्हे पक्षी की तरह एक एक तिनका जोड़ते रहें तो एक दिन वो सपना भी हकीकत बन जाता है।